मैंने सोचा क्यों ना हम एक छोटा सा अभियान चलाएं जिसके अंतर्गत गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाए, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जो अपने अधिकारों की आवाज़ उठा सकता है। हम चाहते हैं कि चाहे हम एक वक्त की रोटी कम खाएं, लेकिन हम अपने बच्चों को एजुकेशन दें। कि हमारा समाज जो है वो मानसिक विकलांग है, वो दिमाग से सोचता है, हम दिमाग से नहीं सोचते हैं, हम अपनी विकलांगता को अपनी ताकत बनाते हैं। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों की सेवाओं को याद किया जाता है। अपनी कठिन मेहनत और लगन से समाज की दशा और दिशा बदलने में तमाम शिक्षक अपना योगदान दे रहे हैं। पुराने लखनऊ के वजीरबाग में रहने वाले दंपति भी इनमें से एक हैं। शारीरिक रूप से 100% दिव्यांग होने और कमाई का कोई जरिया न होने के बावजूद दोनों 70 बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। उनका ये प्रयास कई लोगों को प्रेरणा देने का काम कर रहा है। तरन्नुम और वसीम पूरी तरह दिव्यांग हैं। चलने फिरने के लिए दोनों को व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसके बावजूद दोनों अपने घर के एक कमरे में 70 बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। वसीम ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद कई बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। कुछ के माता पिता के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो कुछ अन्य पारिवारिक मजबूरियों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए। ऐसे में उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर ऐसे बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली। सिर्फ 2 बच्चों से इसकी शुरुआत की। आज उनके पास करीब 70 बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं। तरन्नुम ने बताया कि वो खुद उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन दिव्यांग होने के कारण उन्हें उचित सुविधाएं नहीं मिल पाई। उन्होंने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी। तरन्नुम कहती हैं कि मेरी कोशिश है कि इन बच्चों को उस संघर्ष का सामना न करना पड़े जिसका सामना मैंने किया था। हम इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो अपने हक की लड़ाई कलम के जरिए लड़ सकें। तरन्नुम और वसीम की कहानी न केवल उनके समर्पण को दिखाती है, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणादायक संदेश भी है। उनका कहना है कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और वो ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र के गरीब और वंचित बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें। वसीम ने एक एनजीओ भी स्थापित किया है। इसके जरिए वो दिव्यांग और बेसहारा लोगों के अधिकारों की आवाज उठाते हैं। शिक्षा के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वसीम दूसरी जगह भी कोचिंग पढ़ाते हैं। इससे मिले रुपयों से उनका गुजारा होता है, जिससे उनकी आजीविका चलती है। पढ़ाई जो है लॉकडाउन के बाद से शुरू करी है। जो हमारे क्षेत्र के 70 गरीब बच्चे थे, हम लोगों ने उनको पढ़ाना शुरू किया है और 2 बच्चों को लेकर हम लोग चले थे। आज हमारा कारवां 70 का हो गया है और ये हमारे क्षेत्र के सभी गरीब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। हम उनको ऐसी शिक्षा दे रहे हैं ताकि भविष्य में वो अपनी पहचान कर सकें। ये आइडिया कब आया आपको? ये आइडिया इसलिए आया कि कोरोना के बाद से मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वो इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके पेरेंट्स पढ़ा नहीं पा रहे हैं और जो बच्चे स्कूल जाते भी थे तो कोरोना काल में उनके नाम कट गए और उनके पेरेंट्स किसी के एक्सपायर हो गए, कोई किराए पर रहते तो किराया नहीं दे पाए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक छोटा सा अभियान चलाएं जिसके अंतर्गत गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाए, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जो अपने अधिकारों की आवाज़ उठा सकता है। वसीम भाई 100% विकलांग हैं, उसके बावजूद भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, सही सलामत है, उसके बाद भी वो लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि विकलांगता कभी भी किसी काम में बाधा नहीं होती है, क्योंकि अगर जब तक कि हम शरीर से विकलांग हैं हम लड़ सकते हैं। जिस दिन हम मानसिक विकलांग हो गए उस दिन नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है वो मानसिक विकलांग है, वो दिमाग से सोचता है, हम दिमाग से नहीं सोचते हैं, हम अपनी विकलांगता को अपनी ताकत बनाते हैं। तो आजीविका आपकी कैसे चलती है? जब आजीविका हमारी ऐसे चलती है क्योंकि जो हमने अपनी समाज सेवा शुरू करी है, 70 बच्चों को तो हम फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी जीविका चलाने के लिए जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, हम उन बच्चों को पर्सनल कोचिंग पढ़ाते हैं, जिससे हम दोनों हस्बैंड वाइफ की जीविका चलती है। और कुछ काम करते हैं इसके? आप एनजीओ भी बनाए हुए हैं? जी, मैं विकलांगों के लिए काम करता हूं, जिसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिसेबिलिटी और राइट टू उपकरण, जिसमें हम विकलांगों को व्हीलचेयर है, ट्राईसाइकिल है, बैसाखी है, क्लीपर है, जो भी है उनका वो विभाग द्वारा दिलवाते हैं। उनकी पेंशन है, जो भी उनकी समस्या है उस समस्या का समाधान पूरी कोशिश करते हैं कि विभाग द्वारा कराया जाए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्या कहेंगे इस मौके पर?
मैं शिक्षा दिवस के अवसर पर समाज के हर व्यक्ति को यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो आने वाला भविष्य है उसको इतना ज़्यादा पढ़ाएं कि वो संविधान की समझ को समझ सके और अपने अधिकारों की आवाज़ को संविधान के प्रति उठाए। बच्चे आते हैं, क्या रिस्पांस रहता है? अच्छा लगता है? मियाँ बीवी दोनों लोग? बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैंडीकैप्स हैं, लेकिन बच्चों में इस तरीके से हम लोगों को अच्छा लगता है कि क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये बच्चे पढ़ लिख कर कल हमारे देश का फ्यूचर बनेंगे। आपके अपने भी कोई औलाद है या किसी को नहीं, हमारी तो अभी कोई औलाद नहीं ना, लेकिन हमारे भाई के बच्चे हैं और बाकी जो 70 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं यही हमारी समाज का हिस्सा हैं और हमारी औलाद हैं, और हम यही चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं बढ़कर अब्दुल कलाम और विवेकानंद बने और देश का नाम इस मुकाम पे ले जाएं, ताकि हमको लगे कि जो हमने अपना मिशन शुरू किया है वो हमारा सक्सेस हुआ। हम विकलांग होने के बावजूद हम आगे और पढ़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई रुक गई क्योंकि हम आगे नहीं निकल सकते। इसीलिए हम लोगों ने सोचा हम ऐसी मुहिम चलाते हैं कि इन बच्चों को जहाँ से हमारी पढ़ाई रुकी है इनको आगे हम बढ़ा सकें और हमारी पढ़ाई इन्हीं के ज़रिए डेवलप होती रहे। कितने बच्चे पढ़ाते हैं? जी, बच्चे 70 बच्चे फ्री एजुकेशन देते हैं और हमारे पर्सनल बच्चे हैं। क्या फील होता है इनको पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा फ़ील होता है, ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं है, हम इन्हीं को अपने बच्चे समझ के इनको आगे देखना चाहते हैं। और क्या कुछ कहेंगे शिक्षक दिवस पे? शिक्षक दिवस पे ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर मुस्लिम महिलाओं में ये होता है कि जो मैं एजुकेशन पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। हम चाहते हैं कि चाहे हम एक वक्त की रोटी कम खाएं, लेकिन हम अपने बच्चों को एजुकेशन दें ताकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके, ना कि तलवार से बल्कि एक कलम की ताकत से। मैं यही संदेश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।